एक गांव में एहसान नाम पुलिस का एक आदमी रहता था। एहसान की दो बेटियां थीं, एक का नाम आसमा और दूसरी का नाम रेहाना था। एहसान ने रेहाना को पढ़ा लिखा दिया था, पर आसमा किसी कारण की वजह से आसमा को पढ़ा न सका। आसमा घर का सारा काम करती थी और रेहाना पूरा दिन घूमती रहती थी। कुछ समय बाद रेहाना और आसमा की दोनों बहनों की शादी हो जाती है। रेहाना ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए रेहाना की शादी अमीर बेटे से हो जाती है जो नौकरी भी करता था, और आसमा पढ़ी नहीं थी, इसकी एक गरीब से शादी हो जाती है। और रेहाना के पति के पास बहुत सारा पैसा था, गाड़ी और बंगला भी था। और दूसरी तरफ आसमा के पति के पास छोटा सा घर और थोड़ी ज़मीन थी। आसमा और उसका पति दोनों ज़मीन में काम करते थे, तब जाकर उनका गुज़र होता था। एक दिन आसमा गांव के कुएं के पास खड़ी थी, वहीं से रेहाना गुज़र रही थी। रेहाना ने आसमा को देखकर आसमा के पास आती है और कहती है कि आसमा देख, तुम्हारा आज ये हाल है, कितनी गरीब हो तुम्हारे पास खुद पीने का पानी नहीं है। मेरे पास देखो सब कुछ है, मेरी किस्मत देखो हमेशा से कितनी अच्छी है, और तुम्हारी किस्मत हमेशा से खराब है। माँ ये बात सुनकर अपने घर आ जाती है और अंदर बहुत गुस्सा होती है। आसमा अपने पति से कहती है, आज से हम नया काम शुरू करेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अगले दिन आसमा और उसका पति सब्ज़ी बेचने का काम करने लगी। आसमा सब्ज़ी बेचा करती थी और उसका पति फल बेचा करता था। आस्ता आस्ता दोनों को थोड़ा थोड़ा मुनाफा हुआ। उस मुनाफे से आसमा और उसके पति ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद कर उन दोनों ने उस ज़मीन में काम करते थे और अपने फल और सब्ज़ी का काम भी करते थे। दोनों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगा, जिससे उन्होंने एक बड़ा घर और एक गाड़ी खरीद ली थी। आसमा और उसका पति गरीबों की मदद करते थे, दोनों को गरीबी का पता था। और दूसरी तरफ रेहाना के पति को शराब की आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया था। रेहाना के पति के पास कोई और रोज़गार भी नहीं था, और इसलिए उन्होंने एक सेठ से कर्जा लिया। थोड़े वक्त के बाद उस कर्ज को उतारते उतारते उनका सब कुछ बिक चुका था। अब उनके पास वो दोनों अपना घर भी बेच देते हैं, क्योंकि उन्हों को सेठ को कर्जा देना था। इसलिए कहते हैं, खदा किसी और के लिए खोदो, उसमें किर हम खुद जाते हैं।